हाय एवरीवन। few lectures ago we started our new chapter rationalization, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे अभी तक। इस लेक्चर में हम अपने क्वेश्चंस का सेशन रिज्यूम करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट हमारे पास x का वैल्यू दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+5। हाउ वुड वी सॉल्व दिस? हम इस क्वेश्चन को we will solve it by two methods. Method number one, हम x को पहले रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, और रैशनलाइज करने के बाद we will substitute the value in this expression. So x is equal to 1 upon 2 minus root 3 into 2 plus root 3 upon 2 plus root 3 is equal to 2 plus root 3 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. So we got the value of x, right? Now we will take this value and put this into this equation. x का वैल्यू क्या है देखो, 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 2 प्लस रूट 3 प्लस 5. ठीक है, अब हम क्या करें यहाँ पर, अब हम देखो, अब हम 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को देखो, वन वेज टू जस्ट ओपन द एक्सप्रेशन. हम यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाए फॉर्मूला, यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर, बट व्हाट दैट वुड डू कि थिंग्स विल गेट मोर मेसी, राइट? सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन जस्ट टेक आउट दिस एक्सप्रेशन कॉमन, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 2 और माइनस 7 और ये 5 सेपरेटली है. So after taking 2 plus 3 square root 3 of common, what we can do here, we can now, हमारे पास कोई यहाँ बेस नहीं है, हम यहाँ पर हमें 2 plus square 3 को एक्सपेंड करना ही पड़ेगा अब. और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी. यहाँ पर भी हम खोल सकते हैं इसको, 2 2 4 प्लस सॉरी माइनस 2 रूट 3, यहाँ पर माइनस 7 प्लस 5. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर तो क्या कर सकते हो, और लिखते लिखते चलो, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 7 प्लस 5. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं आफ्टर दैट, देखो इफ आई वांटेड मैं इसको पहले ही स्टेप में सॉल्व कर लेता, बट मैं आपको हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपकी माइंड में जरा बराबर कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है. 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर 4 प्लस 3 7 है और यहाँ पर माइनस 7 है, सो ये कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कितना होगा, 2 रूट 3, 2 रूट 3 माइनस 4 यहाँ पर बच गया, ठीक है, प्लस 5. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस थिंग विद दिस थिंग, राइट? सो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 2 रूट 3 इट्स 4 रूट 3 माइनस 8 प्लस ये क्या आएगा, 6 आएगा ना, बिल्कुल. अरे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 होगा ना, माइनस 4 रूट 3 और प्लस यहाँ 5 आ जाएगा. So this and this thing will go out, cancel. 6 plus 5 is 11. 6 plus 5 is equal to 11. 11 minus 8 is equal to 3. So the answer to this question is 3. I hope तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. बस x का बस बस हमें सिंपलीफाई करना था, बहुत सिंपल था. नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड 2 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड वी विल यूज दैट मेथड अगेन एंड अगेन इन मैथमेटिक्स, राइट? सो आइए इसको देखते हैं. बिफोर पहले मैं बोर्ड को रब करता हूँ.
मुझे इसको रब नहीं करना चाहिए था इस वाले स्टेप को। यहाँ पर मेरे पास x को मैंने रैशनलाइज किया एंड आई गॉट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नहीं तो यहाँ पर x आया ना, बिल्कुल। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कैन वी राइट इट एज, क्या मैं 2 को यहाँ ले सकता हूँ x माइनस 2 को, बिल्कुल से ले सकते हो आप। उसके बाद क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड, हाँ बिल्कुल। So squaring both sides will give me x square plus 4 minus 2x is equal to 3. After that, can I just take this 3 on this side, right? X square minus 2x. Sorry, यहाँ पर 4x आएगा, sorry. 4x आएगा, sorry. X square minus 4x plus 1 is equal to 0. So हमारे पास इक्वेशन एक मिल गई ना, x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Now I am going to make use of this equation to find the answer to this question. कैसे, देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर मैं x को कॉमन ले सकता हूँ एक मिनट के लिए, उसके बाद मैं इस चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर क्यूब तो ये जनरेट हो गया मेरे पास, x इंटू माइनस 4x 4x स्क्वायर, मतलब मेरे पास माइनस 4x क्या जनरेट हो गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, माइनस 2x स्क्वायर, तो मुझे प्लस 2x स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद x प्लस 1 ये होगा ना, प्लस x हो जाएगा, लेकिन मेरे को माइनस 7x चाहिए, मतलब मुझे माइनस 8x करना पड़ेगा। और अब देखो अब क्या करेगा, देखो ये तो 0 है, आई कैन राइट x इंटू 0 प्लस, अगर मैं 2 कॉमन हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो मेरे पास अगर मैं प्लस 1 लिखूँ तो वो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा ना फिर, मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख एक थोड़ा क्या मतलब इसके टर्म में लिखना चाहता हूँ, ये तो यहाँ से, लेकिन उस चक्कर में कोई एक्स्ट्रा टर्म जनरेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर मैंने एक्स कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया ना इसमें, कि एक्स क्यूब तो ये जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ से क्या होगा माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन मेरे को आई डोंट वांट माइनस 4x स्क्वायर, आई वांट माइनस 2x स्क्वायर, तो मैंने इसलिए प्लस 2x स्क्वायर किया, ताकि माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस x आ जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट प्लस x, आई नीड माइनस 7x। तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको माइनस किया, माइनस 8x प्लस x माइनस 7x। अब मुझे 5 भी तो चाहिए, तो यहाँ से तुम जनरेट क्या कर रहे हो 2, लेकिन आई विल ऐड 3 यहाँ से। अब 2 इंटू ये तो 0 है, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, और प्लस क्या आ गया 3। इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। आ गया समझ तुमको, मेथड 1 वाज सिंपलर, लेकिन ये भी अच्छा मेथड है, और इस मेथड का हम यूज़ करेंगे आगे बहुत जगह। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सीधे देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें एक तो रूट 5 का, सॉरी रूट 5 का वैल्यू दिया है, विच इज इक्वल टू 2.236, एंड वी आर गिवन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 3.162। बस हमें बस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 का वैल्यू दे दिया गया, और हमें इसे सिंपल, हमें इसको क्या करना है, इवैल्यूएट। 15 को हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं इसको। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इस वाले डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। रूट 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रूट 10 को रूट 10 लिखना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रूट 10 का वैल्यू है मेरे पास। रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, आई कैन राइट इट एज रूट 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू रूट 5 था, ये मेरे पास है ऑलरेडी। रूट 40 को बोलो 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 2 रूट 10 मेरे पास है। उसके बाद रूट 5 मेरे पास ऑलरेडी है, रूट 80 का लिखते हैं। क्या लिखो, क्या लिखोगे इसको लिखते हैं हम 16 इंटू 5, 16 4 रूट 5। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो 15 को तो ऐसे ही लिखा, रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट 10 लिखा, कुछ नहीं किया उसको, प्लस रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 5 लिख सकते हैं, लिखो रूट 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 10 माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5। इफ़ यू कैन सी दैट हमारे पास जो भी है ना इसमें टर्म डिनोमिनेटर में, उसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन बिफोर पुटिंग द वैल्यूज थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बिल्कुल कर सकते हैं, 2 रूट 10 सॉरी 15 अपॉन 2 रूट 10 प्लस रूट 10 क्या होगा 3 रूट 10। उसके बाद यहाँ देखो ये होगा
रूट फाइव माइनस 4 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना होगा माइनस 3 रूट 5 राइट. आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू 15 3 कॉमन निकालो रूट 10 माइनस रूट 5. उसके बाद देखो 3 1 जार 3 5 जार. तो देखो कितना इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था ऊपर कितना कॉम्प्लेक्स था लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बाद इट लुक्स वेरी इजी टू सॉल्व. 5 अपॉन रूट 10 का वैल्यू क्या है 3.162 माइनस रूट 5 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2.236 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना है इसका वैल्यू बोलो ना. वेट अ सेकंड यहाँ पर और एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं. देखो कर रहे हैं यार वी कैन सॉल्व दिस लाइक दिस बट देखो हम यहाँ क्या करेंगे रूट 10 माइनस रूट 5 रैशनलाइज क्या आएगा 5 रूट 10 प्लस रूट 5 10 माइनस 5 आएगा ना 10 - 5 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 इसलिए मैंने ये किया. उसके बाद रूट 10 का वैल्यू क्या है 3.162 आई गेस 2.236 विच इज इक्वल टू 5.398. इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या 5.398 आया समझ. बहुत सिंपल क्वेश्चन था तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं. तो इनिशियली यू फाइंड लाइक क्वेश्चंस आर वेरी इजी बट एज वी मूव ऑन डिफिकल्टी बढ़ा दूंगा थोड़ी मैं. ठीक है देखो पहला सवाल ये हमारे पास दीज आर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ आर डी शर्मा. इट इज अ वेरी गुड बुक. आई सॉल्व करते हैं इसको. पहला क्वेश्चन क्या है सवाल पहले क्या है सवाल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. यू प्लीज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 सॉरी प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है यू रिमूव दिस स्क्वायर रूट टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर. उसके लिए क्या करते हैं हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा है किस तरह करते हैं रैशनलाइज. आई वोंट रिपीट इट राइट नाउ. बहुत बार रिपीट किया मैंने. इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 6 रूट 5 प्लस 2 × 2 4 4 5 20. अब मैं बहुत क्विकली सॉल्व करूँगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है. बहुत मैच्योर हो गया अब हम अभी भी सॉल्व करके बच्चों की तरफ फिर सीख लिया मैथमेटिक्स में. कुछ कॉमन ले सकते हैं 2 3 जार 2 10 जार. तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 रूट 5 अपॉन 10. सॉरी 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 हमने क्या किया सॉरी सॉरी गाइस 6 रूट 5 यहाँ पर 22 4 × 5 20 फिर 2 3 जार 2 10 जार 3/10 रूट 5 इज आंसर. आंसर ही क्या था सॉरी. ये हम ऐसे भी कर सॉल्व कर सकते हैं इसको. देखो 3 हमने किया कर सकते हैं ना क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में से हटाना है इसको. तो 3 रूट 5 अपॉन कितना आएगा 2 रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा 10 होगा ना. तो आंसर बिल्कुल आया ना. ठीक है चलो आगे चलो. मैं भी कंफ्यूज हो गया था. I was just seeing the answer of this question कि मुझे मैच नहीं कर रहा था तो आई थॉट कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बट नो आई डिड मैंने सही किया था. सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन नाउ. So square root of 2 upon square root of 5 into square root of 5 upon square root of 5 is equal to square root of 10 upon 5. Right. बिल्कुल. और we can write it as ऐसे 1/5. एक्चुअली क्या है ना मैंने जो पहला क्वेश्चन आर डी शर्मा पे उसका पहला पार्ट नहीं है और मैं पहले पार्ट के आंसर की तरफ देख रहा था तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया. चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन है थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू पहला स्क्वायर रूट 10 आएगा 6 सॉरी आएगा उसके बाद आएगा 3. हो गया सॉल्व. इतना ही करना था बहुत सिंपल था.
लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन के थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज हमने बहुत प्रैक्टिस की है। आई थिंक आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्योंकि हमने इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो 3 इंटू 3 आएगा ना, क्योंकि वो हियर वी विल नॉट मल्टीप्लाई 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्योंकि कोई पार्टनर नहीं थी यहाँ पर इसका पार्टनर ये है, सो वी विल मल्टीप्लाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन में 5 आएगा। सो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। विद दैट हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ लेट अस जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल है, बट इन दिस क्वेश्चन आई विल नीड द कैलकुलेटर, तो मैं कैलकुलेटर को हाथ में रखता हूँ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या वैल्यू है, 2.236, बट बिफोर दैट वी विल रैशनलाइज इट। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू क्या है 3.162 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है 1.414, so 3.162 plus 1.414 upon 2, 2.28। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, बट कोड को रब करता हूँ उससे पहले। वन वे इज टू जस्ट पुट द वैल्यूज इनिशियली, बट बिफोर पुटिंग द वैल्यूज मैं पहले कर रहा हूँ रैशनलाइज डिनोमिनेटर को, उसके बाद मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। बिकॉज हम किस चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रैशनलाइजेशन। स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 20 का स्क्वायर रूट प्लस 30 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। ना प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास स्क्वायर 20 का स्क्वायर रूट का वैल्यू हमारे पास नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 30 उसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं ना, हम कुछ थोड़ी मतलब मॉडिफाई करते हैं इसको। मतलब हमारे पास इसका वैल्यू है ना, स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू है, 5 का, 3 का है, 4 का है, इनका नहीं है। वी विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है, क्या करते हैं देखो, सॉरी गाइस, 20 का स्क्वायर रूट बोलो। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 5 प्लस, इसको मैं क्या करूँ बोलो, 30 का स्क्वायर रूट, ऐसे लिखो मैं इसको 10 इंटू 3 लिखो सर, आपका बोर्ड है देखो। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ आई हैव द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स। मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू है, 5 का है, 10 का है, 3 का है, तो डालो वैल्यू जल्दी से। 4 का वैल्यू क्या है मेरे पास बोलो, 4 का वैल्यू मेरे पास सॉरी 2.236 है, इंटू रूट 5 का क्या है 2 पॉइंट, कैसे 4 5 का वैल्यू सेम कैसे हो सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है ना 4 का वैल्यू मेरे पास नहीं दिया गया हुआ है, 4 का वैल्यू 2 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये 2 इसका है, ये 5 इसका है, ठीक है, प्लस रूट 10 का वैल्यू दिया है 3.162, रूट 3 का दिया है 1.732। नाउ इट्स वेरी इजी। नाउ 2.236 इंटू 2 होता है बराबर 4.472 प्लस 3.162 इंटू 1.732 होता है बराबर 5.476 प्लस 4.472 अपॉन में डिवाइडेड 2 करना है, तो वी गेट 4.9, वी गेट 4.974। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4.974। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ये पार्ट बहुत ईजी है। ये लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका इधर। रूट 2 का वैल्यू क्या है 1.414 माइनस 1, बट आई विल रैशनलाइज बिफोर पुटिंग द वैल्यूज। रूट 2 माइनस 1 रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5 विच इज इक्वल टू रूट 10 माइनस रूट 10 इज इक्वल टू 3.162 माइनस रूट 5 का वैल्यू मेरे पास 2.236 है, 3.162 माइनस 2.236 0.926 अपॉन सॉरी अपॉन 5 है, विच इज इक्वल टू 0.185। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0.185। बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है ना, यू जस्ट नीड टू रैशनलाइज एंड आफ्टर रैशनलाइजिंग यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज दैट एंड तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए हम इस लेक्चर का आई गेस लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स है, बट हम विल सॉल्व इट क्विकली।
जो हमारे पास है ना, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल डिनोमिनेटर, मतलब इन सारों का डिनोमिनेटर रैशनल होना चाहिए, मतलब आई हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो 1 अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, इट इज इक्वल टू रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन सिक्स माइनस फाइव, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी की एडिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। तो अब तुम्हारे पास क्या है, डिनोमिनेटर रैशनल, तो सॉल्व हो गया। हमें इसमें वैल्यू डालने नहीं है, ठीक है, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, बहुत सिंपल है। पहला हो गया, दूसरा 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस फाइव, स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस फाइव अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस फाइव इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 80, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर 41 हो जाएगा, 41 माइनस 25, हाउ मच इज दैट, 41 माइनस 25, तो दैट इज इक्वल टू आई गेस 14 और 16, 16 16 स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 80 बाई 16। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हो गया सॉल्व, बट we are just trying to ask ourselves, can we solve it further? Yes, if we take 16 as common, 16 यहाँ पर क्या रूट 41 प्लस 5 अपॉन में 16, ये कट हो जाएगा, सो तुम्हारा आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस 5, राइट, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं 1 अपॉन इसको 2√5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आई कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब आई हैव टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर, मतलब आई डोंट वांट टू सी स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर, उसके लिए मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज डिनोमिनेटर करूंगा। ऊपर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे मेरे पास एक आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी, ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू 2√5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2√5 प्लस √3 अपॉन में, अब ये 2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 3 17। इस क्वेश्चन का आंसर ये, आइए फोर्थ, हमारे कितने पार्ट सॉल्व हो गए, 4 पार्ट सॉल्व हो गए, पार्ट लिखते हैं, मैं अब कर रहा हूँ बोर्ड को। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 √2 माइनस 3 इंटू, सॉरी 2 प्लस 3 इंटू, आपने इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, न्यूमिनेटर को नहीं करना है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या आएगा, 2√6, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको इससे करूँगा, कितना आएगा, प्लस 3√3, फिर इसको इससे करूँगा प्लस, एंड में क्या आएगा 3, और नीचे क्या आएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिखा उसको 2√6 प्लस, देखो अरे सारे रूट डिफरेंट है, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता, प्लस 3, नीचे क्या आएगा 20 माइनस 9 आएगा, क्योंकि 2 2 4 4 2 8, सॉरी 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, नो, ये 2√2 था ना, 2√2 माइनस √3, बहुत सही है, तो 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस, सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है गेस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पर, सो 5 आएगा आंसर, 8 माइनस 3 इज इक्वल 5। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ये पार्ट भी हो गया, अब बस 2 पार्ट रिमेनिंग है, जल्दी सॉल्व करते हैं उसको, ये 3 पार्ट, तो हमारा 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 6 माइनस 4 रूट, सॉरी प्लस 6 प्लस 4 √2, so I will multiply numerator and denominator by 6 minus 4 root 2 अपॉन में 6 minus 4 root 2, it is equal to 6 minus 4 root 2 का होल स्क्वायर
अपॉन में 6 स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू b नीचे क्या आएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर 36 9 16 16 इंटू 2 32 क्या बचा ऊपर यहाँ पर 36 आएगा ना 36 प्लस 30 36 प्लस 32 राइट माइनस यहाँ क्या आएगा 48 आई गेस हाँ 48√2 और यहाँ क्या आएगा 4 आएगा ना बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा ना मैं 4 को डिवाइड कर सकता हूँ ना यहाँ कर सकते हो बिल्कुल। तो क्या आएगा 9 प्लस 8 प्लस 12√2 बस कितना होगा 70 प्लस 12√2 इज योर आंसर। बट सॉरी इट्स माइनस। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। आइए हम तो हमारे पास 2 पार्ट रिमेनिंग है। देखो 3√2 प्लस 1 अपॉन में 2√5 माइनस 3 इंटू 2√5 प्लस 3 अपॉन में 2√5 प्लस 3 इज इक्वल टू करो मल्टीप्लाई 3 2 6 6√10 आएगा प्लस उसके बाद 9√2 आएगा इसको मल्टीप्लाई किया 3 और 3 को प्लस 2√5 आएगा और प्लस 3 आएगा। तो ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे रखा इसको। नीचे आई बनेगी 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर तो ऐसे ही 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 और नीचे क्या आएगा 2 का भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 4 4 5 20 20 माइनस 9 11। बहुत सिंपल था। पॉज करो कॉपी करो। अब हम अपने क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे और वो हमारा लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। बाकी जितने क्वेश्चन है वी विल क्रिएट दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए इनटू क्या करना है मुझे आई हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई विल डू मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं हमने थ्योरी में कवर कर चुका हूँ मैं। माइनस आएगा यहाँ पर बट मेरा बोर्ड नहीं चल रहा सॉरी पेन नहीं चल रहा। अपॉन में उसके बाद क्या करते हैं देखो उसके बाद हम करेंगे ना मल्टीप्लाई क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए। नीचे क्या आएगा नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर ये वाला टर्म इसको ए मानो इसको बी ए मानो ए प्लस बी इंटू ए माइनस मानो इसको एक्स है ये वाई है ये एक्स है ये वाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा ना मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर मैं क्या करूँ ऊपर मैं क्या करूँगा ना बी स्क्वायर कॉमन ले जाऊँगा ए स्क्वायर जो मैंने प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। उसके बाद नीचे क्या आएगा ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर में क्या बचेगा तुम्हारे पास ये आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सॉरी ए स्क्वायर है कि हाँ ए है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चंस मीनिंगफुल लगे होंगे। हमने काफ़ी डिटेल में इनको देखा। आई होप लेक्चर को तुमने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ और मेहनत करते रहो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।